हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रुचिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जयपुर घूमने आए हुए हैं एंड ये मैं हूं सुबह सुबह नहा के रेडी हो गई थी क्योंकि हम लोग को जाना था खाटू श्याम जी मंदिर। मज़े की बात तो ये थी कि हमारी एक दीदी है प्रज्ञा दीदी, उन्होंने हमारे स्टेटस एंड फोटोज़ देखे तो उन्होंने बोला कि मैं भी आ जाती हूँ जयपुर, साथ में घूमने जाएंगे। तो वो दीदी भी हमारे साथ आ गई थी और हम उनका वेट ही कर रहे थे वो कि फ्रेश हो जाए। सुबह सुबह वो आ गई थी एंड ये देखिए मेरे पति, इनको कभी भी फ़ोटो खिंचानी नहीं रहती है ना वीडियो बनानी रहती है, बस ऐसे ही करते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग होटल एयरपोर्ट व्यू में रुके हुए थे, तो यहाँ से हमको रनवे दिखता है, तो हम लोग दीदी को भी लेके चले गए थे कि चलो हम लोग आपको दिखाते हैं। ऊपर ब्रेकफास्ट करना था, तो ब्रेकफास्ट को रेडी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे होटल वाले, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था एंड इसका आवाज़ तो क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। गाइज, आज हम लोग खाटू श्याम जाने के बारे में सोचे थे बट बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई है जयपुर में। हमने अपना कैब किया हुआ है, हम जाएंगे तो ज़रूर। खाटू श्याम जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता, जाएंगे बट थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इसके बाद हमने रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर हम चल पड़े। बारिश हो रही थी बट हम लोग को तो कैब में जाना था और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, फिर भी हम लोग बैठ गए कैब में और निकल गए खाटू श्याम जी मंदिर के लिए। तो फाइनली हम खाटू श्याम जी मंदिर के गेट पे पहुंच गए थे। ये वही पावन जगह है जहां श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है। कहते हैं जो भी यहाँ पूरे फेथ और सच्चे मन से आता है, बाबा उसकी हर एक प्रेयर सुनते हैं। इस मंदिर की वाइब भी कुछ ऐसी है, जैसे ही अंदर आते हो मन को सुकून मिल जाता है और दिल बस बाबा श्याम के नाम में खो जाता है। फिर हम तीनों ने वहाँ से रोज़ लिया क्योंकि खाटू श्याम जी के चरणों में गुलाब चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। उस दिन थोड़ी बारिश भी हो गई थी जिस वजह से रोड थोड़ा गंदा और स्लिपरी हो गया था, पर फिर भी हम चलते चलते कॉरिडोर तक पहुंच गए जहां दर्शन के लिए लाइन लगनी थी। हमें एक लाइन दिखी और हमने उसी लाइन पे ही आगे कंटिन्यू किया, लेकिन थोड़ा आगे जाके पता चला कि जिस लाइन पे हम खड़े थे वहां से बाबा जी के दर्शन थोड़े दूर से होते हैं। श्याम बाबा की हमारे गुलाब को छोटा कर दिया गया, सबको गुलाब छोटा हो गया। जैसे जैसे हम लाइन में आगे बढ़ रहे थे हर जगह मेरा श्याम लिखा हुआ दिख रहा था और पता नहीं क्यों हारे का सहारा ये सब लिखा हुआ था, वो पढ़ते एकदम गूज बम्स आ रहे थे कि हम बाबा जी के और करीब आते जा रहे हैं। सच कहूँ तो उस वक्त की फीलिंग ही कुछ और थी, बस यही लग रहा था कि अब श्याम बाबा के दर्शन होने वाले हैं। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती गई और हमने फिर बाबा जी के दर्शन किए, थोड़े दूर से ही सही, क्योंकि हम गलती से रॉन्ग लाइन में आ गए थे। हम लोग एक बार दर्शन करके आ चुके हैं, अब हम लोग घर आए हैं। हाँ, तो अब हम लोग वापस से दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम पहली बार गए थे तो हम दूसरी लाइन से चले गए थे, जो कि जहाँ से भगवान जी थोड़े दूर से दिख रहे थे, खाटू श्याम बाबा जी। तो अब हम लोग ये वाली लाइन से जा रहे हैं ताकि हम उनको नज़दीक से देख सकें। तो ये वाली जो लाइन है ये VIP लाइन है, हम लोग ये सबसे नज़दीकी वाले लाइन में घुस गए हैं। एक बार हम लोग दर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग वहाँ पर खड़े थे तो वहाँ से मन नहीं भरा हमारा, तो हम लोग अब दूसरी बार पूरा एक राउंड करके आ रहे हैं दर्शन करने के लिए खाटू श्याम बाबा की। बरसाना और बांके बिहारी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे बहुत ईजिली हमको दर्शन हो गए, इसलिए हमको फीलिंग ही नहीं हुई ऐसी कि अच्छे से दर्शन हो गए, इसलिए हम दूसरी टाइम जा रहे हैं। थोड़ा कष्ट करके जाना चाहिए, तभी ऐसा लगता है कि दर्शन हुए हैं। तो इस बार श्याम बाबा के दर्शन बिल्कुल पास से हुए, बहुत ज़्यादा पास से। उस पल जो सुकून मिला उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ एक स्पेशल ट्रेडिशन भी है, काफ़ी डिवोटीज 3 छोटी इत्र की बोतल बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं। इसका एक मीनिंग ये होता है कि पहली 2 बोतल्स बाबा को समर्पित की जाती है और तीसरी बोतल की लीड खोलकर आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं। फिर जब वो विश पूरी हो जाती है तो उस 3rd बोतल को लेकर फिर से दर्शन करने के लिए आना होता है, जैसे एक प्रॉमिस पूरा हो रहा हो। तो वहाँ पर लोकल स्ट्रीट्स में काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही थी, तो मैंने ये चूड़ी का सेट ले लिया। एक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं पहन के नहीं आई थी तो मुझे बहुत इच्छा हुई, तो मैंने ये वहीं पे ही तुरंत से खरीद लिया। तो हम सब ने सुबह ही नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद दिन में कुछ नहीं खाया था, तो हमको ज़ोरों की भूख लग रही थी। दर्शन करते करते 3-4 बज गए थे हम लोग को, तो फिर हम वापस आ रहे थे एंड वापस में हमने कैब ड्राइवर को बोला कि कोई अच्छी जगह पे हमको रुकवा देना, वहाँ पे तो कुछ अच्छा मिल जाए। तो ये कचौड़ी वहाँ की बहुत फेमस थी, मैंने तो कचौड़ी नहीं खाई स्टार्टिंग में, मैंने सिर्फ लस्सी ऑर्डर कर ली अपने लिए क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी और लस्सी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वो ले लिया था। एंड मेरे हस्बैंड और दीदी ने
की कचौड़ी ली हुई थी। कचौड़ी और कढ़ी वहाँ का बहुत स्पेशल है, बट मुझे तो दही ज़्यादा पसंद है तो मैंने दही लिया हुआ था और बहुत ज़्यादा क्रीमी टेस्टी यमी था। तो मैं देखो दही ही खा रही हूँ बहुत अच्छे से मज़े ले लेके। एंड दीदी और मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने कचौड़ी और कढ़ी लेके आए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ और टेस्ट करने के चक्कर में समोसा और ये चना था नहीं, छोले था, वो ले लिया था। वो उसमें कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं था, बट दीदी ने जो खाया ना कचौड़ी और कढ़ी, ये ज़्यादा टेस्टी था। तो हमने दूसरी बार भी ऑर्डर किया। मैं एक चम्मच खा के देखी, मुझे अच्छा लगा तो दूसरी बार भी ऑर्डर किया। उसको हम तीनों ने मिल के खाया। मैंने अपने पति को दही टेस्ट करने के लिए दिया था, उन्होंने बहुत सारा खा लिया, एक साथ ख़त्म ही हो गया एक बार में। तो उसको भी मैंने बोला कि और लेके आओ आप दूसरा, तो उन्होंने मेरे लिए दूसरा लेके आया और उसको भी हम सब ने मिल के खाया। हमारे छत्तीसगढ़ में तो मैंने कचौड़ी और कढ़ी कभी टेस्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे खाया ना तो अच्छा लग रहा था। हींग डला हुआ था, हींग का फ्लेवर आ रहा था जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ से खा पी कर हम वापस अपने होटल को निकल गए। थोड़ा देर रेस्ट किया, सुबह से निकले हुए थे। तो उसके बाद हमारा प्लान था चोखी धानी जाने का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान में है, जयपुर में। तो चोखी धानी ये एक फेमस राजस्थानी कल्चरल विलेज रिजॉर्ट है, जहाँ पूरी राजस्थानी लाइफ, फूड और एंटरटेनमेंट एक ही जगह मिलता है। तो यहाँ पर एंट्री टिकट 1100 थी पर पर्सन। हमने अपनी टिकट्स ले लिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे जो मैडम लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, हमको तिलक किया। फिर हम तीनों ने एंट्री ली चोखी धानी के अंदर। तो यहाँ पर जाते ही सबसे पहले उन्होंने राम राम सा ऐसा करके बोला, और जिस भी जगह वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे सब लोग आपको ऐसे ही ग्रीट करेंगे। चोखी धानी दोस्तों और फैमिलीज के लिए बहुत पॉपुलर स्पॉट है और टिकट प्राइस अलग अलग पैकेजेस में होती है, जैसे राजस्थानी डिनर, रॉयल थाली या मल्टी क्यूजिन बुफे। चोखी धानी में हर एक कॉर्नर पर कुछ न कुछ देखने को मिल जाता है। कहीं फोक डांस चल रहा होता है, कहीं पपेट शो, कहीं मैजिक शो और कहीं कैमल और बुलक कार्ट राइड्स। यहाँ एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा था कि एंट्री टिकट के अलावा कुछ एक्टिविटीज के एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, जैसे कैमल राइड, बुलक कार्ट राइड्स, गेम या स्नैक्स या कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस के लिए अलग से पेमेंट करना होता है। तो बेटर है पहले बोर्ड चेक कर लो ताकि बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो और एक्सपीरियंस बिना टेंशन के एंजॉय कर सको। अंदर जाते ही सबसे पहले ये सीन देखने को मिला, राजस्थानी फोक डांस, जहां डांसर सर पर मटका रखकर इतने ग्रेस के साथ डांस कर रही थी। म्यूजिक, स्टेप और बैलेंस सब कुछ देखकर बस आंखें वहीं टिक गई थी और हम लोग का भी मन कर गया था डांस करने का वहाँ पर। तो उन्होंने भी हमको बुलाया कि आओ हमारे साथ डांस कर लो। तो क्या था, फिर हम लोग भी चले गए डांस करने के लिए। और अभी भीड़ नहीं थी, पर जब लोगों ने देखा कि हम भी उनके साथ डांस करने लग रहे हैं तो भीड़ ऑटोमेटिक सी बढ़ गई और बाकी लोग भी हमको ज्वाइन कर लिए। एंड ये देखिए मटका के अंदर आग भी जल रहा है, ये लोग कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं उस पर। इनका प्यारा प्यारा डांस देख के प्रज्ञा दीदी और मैं, हम लोग भी स्टेज पे चले गए और डांस करने लग गए। तो चलिए आप लोग हमारा डांस एंजॉय कीजिए। मैं इस पे ओरिजिनल म्यूजिक नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि उस पर कॉपीराइट वाला दिक्कत हो जाता है, तो इसी म्यूजिक पे आप लोग सुन लीजिए। तो इसके बाद हमने मेरे पतिदेव को भी बुला लिया, दीदी और मैंने। तो वो भी मना नहीं कर पाए हमको क्योंकि डांस चल रहा था। देखिए आ गए हैं, वो भी हमको ज्वाइन कर लिए एंड हमने खूब एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट चोखी धानी का यही था, हमने बहुत अच्छे से खुल के डांस किया उस दिन। ऐसे ही घूम घूम के चल के बहुत पैर दुख रहे थे, बट फिर भी हमने बहुत अच्छे से खुल के डांस किया और हम एकदम रिफ्रेशिंग वाले मूड पे आ गए थे। सच कहूँ तो चोखी धानी में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही ही लगा। इसके अलावा हम बाकी जगह गए तो रात में गए थे, ऐसा कुछ हमको खास दिख नहीं रहा था। सबसे मज़ा सिर्फ यहीं पर ही आया। तभी मैंने वहाँ पे एक भाई साहब को बैठे हुए देखा और फिर मैंने दोबारा मुड़ के देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये तो मूर्ति है, ये कोई असली इंसान नहीं है। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी बैठे हुए हैं वहाँ पर, बट वो एक सिर्फ मूर्ति थी और बहुत अच्छी सुंदर सी थी, एकदम ज़्यादा नेचुरल रियल लग रही थी। इसके बाद हमने ये आग वाला एक स्टंट देखा, ये लड़का आग निकाल रहा था अपने मुंह से ऑयल डाल के। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े और हमने ये ब्यूटीफुल से मंदिर देखी। ये मंदिर बहुत प्यारा सा था, राम सीता और लक्ष्मण जी की मंदिर थी ये। देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं ये। घूमते घूमते हमको लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो यहाँ पर ये जो दादी जी हैं ये रोटी और लहसुन की चटनी बना के दे रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो हमने खाया थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम मेन अपना जो खाना था डिनर वो करने के लिए बैठ रहे थे। उसके पहले इन्होंने हमारा हैंड वॉश करवाया बहुत अच्छे से, अच्छा लगा ये उनका जेस्चर। तो हम काफ़ी टाइम से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख और दाल बाटी चूरमा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मैंने सुना था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस यही है,
तो ये हमारी सीट थी, यहाँ पे ज़मीन में बैठ के खाना खिलाया जाता है, जो कि बहुत ट्रेडिशनल, बहुत अच्छा वे है। ये पतरी दी जाती है यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके हम देखते गए कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कटोरी आती जा रही थी। हम सोच रहे थे कि कितना सारा आइटम इसमें मिलने वाला है। देखिए ये बहुत सारी थी, अलग अलग टाइप की चटनी थी इसमें, और गट्टे की सब्ज़ी, बहुत सारा ऐसा सा डिश है जो मैंने कभी नाम सुना भी नहीं हुआ था। ये बटर भी इन लोग अलग से देते हैं कि इसको ऊपर से डाल के खाना होता है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इसका टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि भूख ज़ोरों की लगी हुई थी। पर खाना खाने के बाद हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। अगर आप यहाँ घूमने जाने के लिए जाना चाहते हो ना, तो बिल्कुल जा सकते हो, बट खाली पेट होके मत जाना। किस बात के लिए चोखी धानी का खाना इतना फेमस है, पता नहीं लोगों को ये इसका टेस्ट पसंद कैसे आ जाता है। इससे अच्छी तो दाल बाटी मैंने छत्तीसगढ़ में खा ली है। फिर खाना खाने के बाद हम और यहाँ पर घूमने गए, जो कि शॉपिंग वगैरह का एरिया था, बट हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं किया, क्योंकि सारे रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे थे। यहाँ पे एक हेड मसाज हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला जाके आप करवा लो, क्योंकि उनको भी खाने का मूड था और खाना अच्छा नहीं मिला, तो उनके भी सर में दर्द होने लग गया था। तो उन्होंने अच्छे से मसाज करवा लिया। यहाँ पे 20 रुपए में 5 मिनट तक मसाज करवा लिया। तो इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ लगा। अच्छे से हाथ को, पीठ को दबा दबा के मसाज कर रहे थे ये भैया, तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा। उसके बाद हमने अपना रैपिडो बुक किया, अपना कैब मंगवाया और हम चल पड़े होटल के लिए। तो बाहर आके भी हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया, यहाँ वहाँ पर वीडियोस फ़ोटोज़ ले लिए। ओवरऑल मैं इसका अगर रेटिंग दूँ तो मैं 5 में से इसको 2 रेटिंग ही दूँगी चोखी धानी को, क्योंकि उतना अच्छा नहीं लगा जितना इसका हाइप बना दिया गया था कि चोखी धानी जाना, जयपुर जाओगे तो चोखी धानी ज़रूर जाना, यहाँ नहीं गए तो कहाँ गए। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर जयपुर में घूमना ही है तो बहुत सारी और भी जगह हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, बाय बाय।